इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्या देख लिया था, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ली थी, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमने वो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं तो क्या हम, अगर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं भी पढ़ते तो हम नॉर्मल वे में सब्ट्रैक्शन एडिशन परफॉर्म कर सकते थे, तो उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमारा कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकता है या फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। देखो, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट, इसे फाइंड आउट करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बताना। यहाँ पे क्या होगा, 3/7, उसके बाद क्या आपका माइनस प्लस माइनस ऑफ 6/11 प्लस माइनस ऑफ 8/21 प्लस 5/22। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना होगा, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो जो आपका एलसीएम आ रहा है किसका किसका, राइट, तो सबसे पहले आप एलसीएम किसका किसका ले लोगे आप, 7, 11, 21 और किसका 22 का आप एलसीएम लोगे। तो इनका एलसीएम लेने पर आपका कितना आ रहा है, 462 आ रहा है, राइट, 462। देन आप 7 क्या करोगे, एलसीएम आपने ले लिया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 46। तो ये आप क्या कर लोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है आपकी, राइट। ये सब क्या है आपको, ये हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले भी मतलब एलसीएम वगैरह लेना तो आपने पहले से आपको पता ही होगा। तो यहाँ तक हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो ये कैसे मैंने किया, आपका 4 एलसीएम कितना आ रहा था आपका 462, देन 462 को 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया आपका, कितना आ गया बताना, कितना आएगा आपका 66। 66 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 198। अगेन आपके सारे क्वेश्चन, सारे को मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जब इसे आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है 125/462। तो क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस था, इतना आपको सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लेना पड़ा, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो क्या जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्या हमारा जो एडिशन है थोड़ा सा बेहतर बन सकता है, थोड़ा सा आसान हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे। तो देखो, जो आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए प्लस बी या बी प्लस सी, कुछ भी करो आप। अगर आपने मान लो आपके पास 3 नंबर है, 4 नंबर है, ए बी सी डी, तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो या फिर बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी करो, कुछ भी ऑर्डर कर लो तो सब क्या आएगा आपका, सेम आएगा। हमने सिर्फ 2 नंबर्स के लिए देखे थे, राइट। तो आप कितने भी नंबर्स कर लो, एडिशन हमेशा हमेशा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी है, तो क्या मैं इस नंबर को कैसे भी अरेंज कर लूँ तो क्या आएगा, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। कैसे, तो मैंने क्या किया, तो देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम लेने में थोड़ी सी आसानी हो, तो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे क्या है आपका 7 है और यहाँ पे क्या है 21 है, तो दोनों क्या है आपका 7 का मल्टीपल है, राइट। तो दोनों को हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया, 7 7 3 21। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 11 है और यहाँ पे क्या आपका 22 है, तो इन दोनों को आप क्या करो, दोनों को आप एक साथ अरेंज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस माइनस, ये आपका एक साथ हो गया, ये आपका -6/11 प्लस 5/25। तो यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेने में आपको आसानी हो जाएगी। 7 और 21 का एलसीएम क्या होता है, 21 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो, 21 डिवाइडेड बाई क्या, 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा, 3, 3 इंटू 3 9, 21 डिवाइडेड बाई 21 1 ही होता है, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा -8, राइट, ये आपका आ गया। उसके बाद 11 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 22, ये कितना हो जाएगा -12, ये आपका कितना हो जाएगा 5। इससे जब आप सॉल्व करोगे कितना होगा 1/21, और जब इससे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपको, इसको इसे जब सॉल्व करोगे ये आपका आ रहा है -7/22, राइट, -7/22। अगेन एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 462, ये आपका कितना आ जाएगा 22 - 1 47। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो -125/462 आ रहा है, राइट। तो दोनों से आपका आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, राइट। दोनों से आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको जो आंसर आया -1/25 -1/25/464
62, राइट। दोनों से आपके आंसर्स क्या आए, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका क्या हो गया, आसान हो गया, और उसमें अगर आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं किए थे तो कैलकुलेशन क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो यही डिफरेंस होता है, क्या हो जाता है, इससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाता है, राइट। समझ गए। तो जब मैंने पहले विदाउट लॉ जब यूज़ करके किया था तो उसमें भी क्या आना चाहिए, -1/25। अगर मेरा माइनस छूट गया होगा तो आप माइनस उसमें। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, करो इसे सॉल्व। तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, -4 × 3 अपॉन 5 × 7 × -14 अपॉन 16 × 9, राइट। इसे जब सॉल्व कर रहे हो कितना आएगा, -12 अपॉन 35 × माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में आपका यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये 3 टाइम्स में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, अगेन ये 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, -35 अपॉन कितना आ जाएगा 24। 35 से 35 कट जाएगा, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, राइट। ये आ गया। अगर हमने थोड़ा सा लॉ यूज़ कर लिया होता तो आपका आंसर क्या, आंसर सॉल्व करने में सहूलियत होती, राइट। जो आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ फॉलो मतलब किया था, तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को अपने मन से अरेंज कर लोगे, क्या हो जाएगा -4/5। इसके साथ कौन से नंबर को पहले मल्टीप्लाई करूँ मैं, या अगर इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो 15/16, बताओ ये 15 है 5 से चला जाएगा, और ये जो 16 है 4 से चला जाएगा, राइट। × 3/7 × 14/9, ये कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, ये कितनी बार में 3 टाइम्स में, ये कितनी बार में 3 टाइम्स में, ये कितनी बार में 2 टाइम्स में। आपके क्या पास क्या बचा, -3/4 × -2/3, 3 से 3 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कितना हो गया आपका 1/2, माइनस नहीं होगा 1/2। तो क्या लॉज यूज़ करने के बाद आपके कैलकुलेशन आसान हो जा रहे हैं, राइट। तो हमने लॉज क्यों पढ़े थे, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, राइट। इसलिए हमने लॉज पढ़े थे। उसके बाद देखो, इसका ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे आगे, मतलब आपके इसमें एक पॉइंट 1.24 है, वो देखेंगे। उसमें क्या बोलता है, रोल ऑफ जीरोस, और उसके बाद क्या आपका रोल ऑफ वंस कैसे होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं प्रॉपर्टी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।